जनरेशन गैप बाय जावेद चौधरी। हम 4 नस्लें एक घर में रह रही हैं। मेरी वालदा, उनकी उम्र 76 बरस है, ये मेरे साथ रहती हैं। दूसरी नस्ल मैं और मेरी बीवी हैं, हम 50 साल से ऊपर हैं। तीसरी नस्ल मेरे बेटे और बेटियां हैं, बेटों की उम्रें 28 और 25 साल हैं और हमारी चौथी नस्ल मेरे बेटे की बेटी है। ये बहुत छोटी है और ये सारा दिन प्राम में लेटी रहती है। मैंने एक दिन बैठे बैठे महसूस किया, हम सब सिर्फ लोग नहीं हैं, हम मुख्तलिफ नफ्सियात हैं और हमारे तकाजे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। मसलन मेरी वालदा हर वक्त मुझे तलाश करती रहती है। ये बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाती है और उनकी कोशिश होती है मैं उनके पास देर तक बैठा रहूं। ये जानबूझकर लंबी गुफ्तगू शुरू कर देंगी, अपनी बीमारियों और दवाइयों का जिक्र छेड़ देंगी, मेरे बचपन की दास्तान शुरू कर देंगी, अपने वालदैन के वाक़यात सुनाएंगी और मुझे लोगों के नाम लिखवाएंगी और ये कहेंगी तुमने इनको इतने इतने पैसे भिजवाने हैं, और फिर मुझसे बार बार फहरिस्त के नाम और रकमें सुनेंगी और रकमों में तब्दीली कराएंगी। मैं जब आखिर में निकलने लगूंगा तो ये मुझसे कहेंगी तुम मुझे मिल तो लो, और ये फिर उसके बाद अपने बेड से उठेंगी, सहारा लेकर खड़ी होंगी और मुझे गले लगाकर ढेरों दुआएं देंगी। मुझे रोज़ महसूस होता है ये मुझे आज भी 3-4 साल का बच्चा समझती हैं। ये जिस तरह मेरे बचपन में मेरे खाने पीने, कपड़ों और गर्मी सर्दी का ख्याल करती थीं, ये आज भी मेरे बारे में इतनी ही परेशान रहती हैं। मैं गर्मी में बाहर निकलने लगूं तो ये रोक देती हैं और सर्दी का मौसम हो तो ये स्वेटर, कोट और जैकेट के बगैर मुझे बाहर नहीं जाने देती। मैं इन्हें हर बार बताता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चों वाला हूँ, लेकिन ये इसके बावजूद मुझे आज भी बड़ा, जवान या मैच्योर मानने के लिए तैयार नहीं। माँ और बेटे के इस रिश्ते की नफ्सियात के 2 पहलू हैं। मेरी वालदा मुझे मैच्योर मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उन्हें मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए। उनकी ख्वाहिश है मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारूं, उनकी बातें सुनूं और अपने सारे दुख सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें सुनाऊं, जबकि मुझे उनकी दास्तानों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। शायद इसकी वजह रेपिटिशन है। मैं ये कहानियाँ, ये दास्तानें बचपन से सुन रहा हूँ और ये मुझे अब अज़बर हो चुकी हैं। चुनाचा मैं दरमियान में इंटरेस्ट लूज़ कर बैठता हूँ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए हाँ जी, अम्मी जी कहता रहता हूँ, और इस दौरान मेरा सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है। मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा बच्चों, बिलखसूस बेटों के बारे में रवैया मुख्तलिफ था। मैंने उन्हें 13 साल की उम्र में काम पर लगा दिया था। ये तालीम के साथ साथ काम करते रहे। इस मॉडल के चंद फ़ायदे भी हुए और चंद नुकसान भी। नुकसान ये हुआ, ये अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर सके। ये बहुत जल्द मैच्योर हो गए थे, चुनाचा आज उनके दोस्त ना होने के बराबर हैं। ये वक्त से पहले सीरियस भी हो गए। फ़ायदे ये हुए, ये बहुत जल्द इंडिपेंडेंट हो गए और खुशहाल और माशाल्लाह तजर्बाकार भी। उन्हें कारोबार करने, कंपनियां बनाने, टैक्स सिस्टम और मार्केट का इल्म भी हो गया। आज सूरत हाल ये है, इनके क्लास फेलोज और टीचर्स उनके साथ काम करते हैं, मगर इसके बावजूद मैं इन्हें इंडिपेंडेंट और मैच्योर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आज भी इन्हें 4-5 साल का बच्चा समझता हूँ और सड़क के किनारे पहुंचकर बेख्तियार उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। ये जब भी घर से निकलने लगते हैं तो मैं इन्हें गर्मियों में सर पर टोपी रखने और सर्दियों में जैकेट पहनने का मशवरा देता हूँ, और ये अगर मेरी बात ना माने तो मैं इनसे नाराज़ हो जाता हूँ। मैं मौका तख्लीक करके उनसे मिलता भी रहता हूँ, बहाने बहाने से उनके पास जाता हूँ, उन्हें बुलाता रहता हूँ और बिल्कुल अपनी वालदा की तरह मेरी कोशिश होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे पास रहें और ये मेरी फजूल बातें और लायानी कहानियाँ सुनते रहें। ये मेरे हर पुराने लेक्चर पर सर हिलाएं और इसे पल्ले भी बांध लें, मगर ये दाएं बाएं से निकल भागना चाहते हैं। इनके दफ्तर में लोग बैठे होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने दूसरे दफ्तरों और बैंकों में खार होना होता है और उनके क्लाइंट्स उनका ऑनलाइन इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा होते हुए इसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे अंदर परवान चढ़ता हुआ बाप का जज्बा इन तल्ख हकीकतों को मानने से इनकारी हो जाता है। ये इन्हें मैच्योर भी नहीं मानता और ये इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी गुजारना चाहता है। यहाँ भी मैं 2 नफ्सियाती आर्ज़ों का शिकार हूँ। मैं अपने बच्चों के मामले में वालदा की तरह बिहेव करता हूँ और 2, मैं जानते बूझते हुए भी अपने बच्चों को उनकी वो स्पेस नहीं देता जिसके ये हकदार है। मेरा दिमाग इस हकीकत को समझता है, लेकिन मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता और ये कैफियत वक्त के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। ये दूसरा सिनेरियो है और इस सिनेरियो में चंद हफ्ते कबल एक और तब्दीली आ गई। मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाज दिया और ये एक ही रात में मेरे और मेरी वालदा जैसा हो गया। ये अब हमें चक्कर देकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारता है। इसे उसकी सर्दी और गर्मी का एहसास तड़पाता रहता है। ये गर्मियों के मौसम में उसके लिए सर्दियों के कपड़े खरीद रहा है। बच्ची अभी प्राम से बाहर नहीं आई, ये उठ नहीं सकती, करवट भी नहीं ले सकती, लेकिन ये इसके लिए दौड़ने, भागने और खेलने कूदने की अशिया तलाश कर रहा है, और मैं और मेरी वालदा दोनों इसकी इन बचगाना हरकतों पर हंसते रहते हैं।
میں جب بھی یہ سوچتا ہوں یہ بچی بہت بڑی ہوگی، یہ اپنی مصروفیات میں الجھ جائے گی اور اس کے پاس اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے بیٹے اور بہو کی کیا جذباتی کیفیت ہوگی، یہ کیا محسوس کریں گے۔ یقیناً یہ بھی میری اور میری والدہ کی طرح محسوس کریں گے، یہ بھی اپنی داستانوں اور کہانیوں کی پوٹلیاں اٹھا اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور بچی انہیں اگنور کر کے اپنی اسائنمنٹس اپنے موبائل فون کا سیاپا کرتی رہیں گی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے زیادہ اپنے بچوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور بچے بعد ازاں والدین کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم اب اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وقت نے والدین کو بھی نہیں بدلا اور یہ بچوں کو بھی نہیں بدل رہا۔ مجھے مدت پہلے ہمارے بزرگ دوست پروفیسر غنی جاوید نے کہا تھا، وقت دریا ہے، یہ ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے۔ ماں اور باپ کی محبت بھی دریا ہوتی ہے، یہ بھی اگلی نسلوں کی طرف دوڑتی ہے۔ پروفیسر غنی جاوید آسٹرالوجسٹ ہیں اور مجھے 1993-94 میں ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ یہ شاندار انسان اور انتہائی تجربہ کار بزرگ تھے۔ میری مدت سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، مگر میں اب بھی انہیں تلاش کروں گا اور انہیں یہ بتاؤں گا، مجھے آپ کی بات 30 سال بعد سمجھ آئے۔ میرے ایک دوست نے چند دن قبل مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ اس کا کہنا تھا، میں اپنے بیٹے کو اپنی جدوجہد کی کہانی سنا رہا تھا، میں نے کس طرح تعلیم حاصل کی، ہم کس طرح 5 کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتے تھے، استادوں کی مار کس طرح کھاتے تھے، اور پھر میں نے کس طرح 4000 روپے سے بزنس اسٹارٹ کیا، لوگوں نے کس طرح مجھے دھوکہ دیا اور میں کس طرح کامیاب ہوا۔ میں نے گفتگو کے دوران محسوس کیا میرا بیٹا صرف سر ہلا رہا ہے اور ہاں جی کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ کسی دوسری چیز میں الجھا ہوا ہے۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، تم میری بات غور سے کیوں نہیں سن رہے؟ اس نے سر ہلایا اور ہنس کر بولا، ابا میں یہ داستانیں 20 مرتبہ سن چکا ہوں، آپ کی کہانیاں ختم نہیں ہو رہی، جبکہ میں اس بات پر پریشان ہوں، آئی فون اب فون کے ساتھ چارجر کیوں نہیں دیتا؟ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کی پریشانی بڑی ہے یا میری؟ میں نے کہا لگا کر پوچھا، اور پھر تم نے یہ سن کر کیا کیا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں نے جوتا اتار لیا، اور میرا بیٹا ہنس کر دوڑ گیا۔ میں نے دوسری مرتبہ کہا لگایا اور اپنے دوست سے کہا، تم فکر نہ کرو، جس دن یہ باپ بنے گا اس دن اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اس کے بچے بھی اس کو نہیں سنیں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے، مجھ میں اور تم میں صرف ایک بچے کا فرق ہے، تم جس دن باپ بنو گے میں تمہیں اس دن سمجھ آؤں گا، اور میں پچھلے 30 برسوں سے اپنے والد کو سمجھ رہا ہوں، اور اب میرے بیٹے کو میں سمجھ آ رہا ہوں۔ ہمارے والدین کی سوچ کیا تھی، ان کے ایشوز کیا ہیں، یہ فلسفہ ہمیں صرف اس وقت سمجھ آتا ہے جب ہم خود باپ یا ماں بنتے ہیں۔